मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। जो फीडबैक अफसरों ने दिया बिल्कुल किमियाँ काफ़ी जगह पे हैं। ख़ास तौर से पीएचई सेक्टर के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन जो हुकाम ने यकीन दहानी दी बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके मेजर जो स्कीम्स हैं वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और लोला में मेरे ख्याल से एक रेवोल्यूशन आ जाएगा पीने के पानी के लेकर। बाय नवंबर दिसंबर एंड ऑलमोस्ट 90% स्कीमें पूरी होंगी और उससे यहाँ की जो मेन इश्यूज है पानी को लेकर वो ठीक मतलब वो हल हो जाएंगे। इसी तरह से जहाँ तक हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक है तो उसके लिए हमने अपने CDF से भी कोई 15-18 लाख रुपए दे दिए, चाहे अल्ट्रा ये सोनोग्राफी की मशीन थी या उन्हें डायलिसिस के लिए कुछ और मशीन अपग्रेडेशन के लिए चाहिए थी, उसके लिए हमने पैसा दिया। इसी तरह हमने ये भी कमिटमेंट कर ली कि इंशाल्लाह लोलाब डिग्री कॉलेज के लिए अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में मार्च के बाद ही इमीडिएटली हम एक मतलब बस भी दे देंगे। तो उसके अलावा आपने देख लिया कि जो बाकी महकमे हैं जैसे मतलब इरिगेशन है, पब्लिक वर्क्स है, सोशल वेलफेयर है, हर सेक्टर में कुछ न कुछ काम तो होता है। कमियां पेशियां हर जगह रहती हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही ज़्यादा मुतमईन हूँ कि जो फीडबैक अफसर साहिबान ने दिया, हमें उम्मीद है कि अब वो दिन मतलब रात दिन काम करेंगे और पूरी दिलचस्पी से काम करेंगे। हमने हर चीज़ को टाइम बाउंड बनाया कि हमें जो टारगेट्स हैं वो मुकर्रर वक्त में पूरे करने हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना अहद निभाएगी। इसी तरह से कॉलेज में जो हमारा कॉलेज है इसके लिए इन्हें 2 बसें तो हैं, लेकिन उन बसों के लिए इनके पास ना डॉक्यूमेंट्स है, ना इंश्योरेंस है, ना मेंटेनेंस के लिए पैसा है। तो हमने डायरेक्टर कॉलेज से मौके पर ही बात करके उन्होंने ये यकीन दिलाया कि वो कुछ दिनों के अंदर अंदर उन बसों को फंक्शनल बनाएंगे, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाएंगी। इसी तरह तहसील कम्प्लेक्स लालपुरा के लिए इन्होंने कहा कि 35 लाख रुपया खर्चा आता है, तो उसके लिए भी हमने 10 लाख रुपये फिलहाल जब तक सरकार अरेंजमेंट नहीं कर पाएगी हम 10 लाख रुपये अपने MP पर से देंगे ताकि उस पर काम शुरू हो सके और लोगों को लगे कि उन्हें राहत कुछ मिल रही है। प्ले फील्ड 5-8 के लिए भी बिल्कुल कमिटमेंट होगी जो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो बाकी जितने भी छोटे बड़े मसाइल थे उम्मीद हम रखते हैं कि इंशाल्लाह ये उसमें भी आपने अगर देखा होगा तो PHC के अफसरान ने भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये प्रॉमिस किया कि जनसेट जितने भी मतलब 5-6 जनसेट चलते हैं सर्दियों में उनके लिए तेल का मसला था। हमने सुना कि लोग अपनी हलशरी करके पैसा दे रहे थे, इंशाल्लाह हलशरी करने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरा सरकार से पैसा अच्छा सवाल पूछा, बहुत बड़ी बात पूछी। मुझे इनका ही अफसोस से कहना पड़ता है कि कश्मीरियों के साथ इस महाज पर भी ज्यादती हो रही है। अभी गुरेज में 15-16 दुकानें जल गई, बाकी जगहों पर कुछ नागहानी आफत आती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो हमारे साथ भेदभाव ओवरऑल किया जाता है। ये मसला मैं इंशाल्लाह हाईएस्ट लेवल पे उठा लूंगा। मैंने LG साहब से वैसे भी बात की थी जब गुरेज का आसानी हुआ, तो हमारे साथ बाकी ज्यादती होती है किसी जगह और अगर हम बल्कि अगर विदिन आउटसाइड कश्मीर भी कहीं कुछ हो जाए तो उनके लिए भरपूर सरकार मुआवजा देती है और खड़ा रहती है। लेकिन पता नहीं कश्मीरियों के साथ इतना भेदभाव क्यों। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मसला हम इंशाल्लाह हाईएस्ट लेवल पर लेंगे और ये भेदभाव खत्म होगा। कम से कम जो मतलब नेचुरल कैलेमिटी हैं, बाकी चीजें हैं, उनमें जो हमारा लोलाब बांडीपुरा रोड और जालूरा टिक्कीपुरा रोड उनके लिए DPR बनवाएंगे। मैं इंशाल्लाह मरकजी जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब इसके रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट के, मेरा उनसे वैसे भी मतलब रायता हुआ है इन्हीं चीज़ों को लेकर, चाहे करना की टनल हो, मसल की टनल हो, गुरेज की टनल हो, और उन 3 टनलों के साथ साथ ये 2 ड्रीम प्रोजेक्ट्स हमारे हैं जो लोलाब और सोपोर को कनेक्ट कर सकें। उससे पूरे शुमाली कश्मीर की मतलब टूरिज्म नक्शे पे हैयत ही बदल जाएगी। इंशाल्लाह दुआ करें कि मेरे पीरियड में हम ये काम कर सकें। मैं पूरा जोर लगा दूंगा कि ये दोनों प्रोजेक्ट, और जहाँ तक पानी की आपने बात की वो उन्होंने कह दिया कि उसके लिए भी DPR बना है जिसमें एक पावर प्रोजेक्ट भी बनने वाला है। उसका जो पानी आएगा वो इस्तेमाल होगा फिर इरिगेशन पर्पज के लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें जहाँ पर जनसेट की जरूरत है उसके लिए सरकार से हम पैसा ले लेंगे, लोगों को चंदा करने की जरूरत नहीं। और ओवरऑल जो हमारा ये बिजली का सेक्टर है उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसमें